सीपी स्मार्ट क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर्स के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो उसमें पहला जो टॉपिक है महत्वपूर्ण, वो है आपका महत्वपूर्ण स्थल, यानी जो स्थल महत्वपूर्ण रहे हैं पूरे साल में वो। दूसरा चर्चित व्यक्ति, और तीसरा है इसमें प्रमुख युद्ध अभ्यास जो होते हैं वो। तो 3 टॉपिक इसमें हमने कवर किए हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, भारत के अंतरिक्ष यात्रियों को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु केंद्र की स्थापना कहाँ पर की गई है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो जो अंतरिक्ष यात्रियों को प्रशिक्षण प्रदान करने का केंद्र है वो स्थापित किया गया है चेलकेरे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। और ये चेलकेरे है कहाँ पे, तो ये चित्रदुर्ग जिला है ना कर्नाटक का, वहाँ पे है। तो कर्नाटक में है चेलकेरे नामक जगह, वहाँ पे ये अंतरिक्ष यात्रियों को प्रशिक्षित करने के लिए प्रशिक्षण केंद्र की शुरुआत की गई है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, छोटे उपग्रहों के प्रक्षेपण हेतु कहाँ पर केंद्र की स्थापना की गई। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि SSLV यानी स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो होते हैं उनको लॉन्च करने के लिए जो साइट है उसकी स्थापना की गई है थूथुकुडी में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। और थूथुकुडी कहाँ पे है, तूतीकोरिन तमिलनाडु में। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये अभी इनका प्रक्षेपण नहीं हुआ है, इनका होने वाला था मार्च या अप्रैल में ही, लेकिन लॉकडाउन की वजह से अभी तक नहीं हो पाया। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये सवाल आ सकता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, देश का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला थाना कहाँ पर है। यानी जो थानों की एक रैंकिंग निकाली जाती है, तो सर्वश्रेष्ठ अच्छा थाना कौन सा है, तो वो है आपका अबरेदीन थाना, अंडमान निकोबार। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बालासिनोर थाना ये गुजरात में दूसरे नंबर पे है। एजेक थाना बुरहानपुर, और ये आपका मध्य प्रदेश में है, ये तीसरे नंबर पे है। पहले नंबर पर ये है। तो 1, 2 और 3 इस तरह से ये इम्पोर्टेंट है, तो ये पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, समजियोन नामक एक नए शहर का अनावरण किस देश में किया गया है। तो देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है। इस नाम का शहर उत्तर कोरिया में हाल ही में इसका वो अनावरण किया गया है किम जोंग उन के द्वारा। 3 दिसंबर 2019 को समजियोन नामक शहर का उद्घाटन किया गया नॉर्थ कोरिया में, और इसे आधुनिक सभ्यता का प्रतीक घोषित किया गया है। ठीक है, इसे आधुनिक सभ्यता का प्रतीक घोषित किया गया है, और ये माउंट पाईकूट नामक पर्वत के पास में स्थित है, और इसी पर्वत को किम के पूर्वजों का जन्म स्थान माना जाता है। तो समजियोन नामक शहर है ये, जिसे आधुनिक सभ्यता का प्रतीक कहा जाता है, और माउंट पाईकूट नामक पर्वत के किनारे ये स्थित है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भाषण 4 द्वीप किस देश का हिस्सा है। तो देखिए ये इम्पोर्टेंट इसीलिए है क्योंकि रोहिंग्या को यहाँ पे बसाने की अनुमति दी गई है। तो ये है बांग्लादेश का। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, बांग्लादेश। ये बांग्लादेश के हथिया द्वीप से 30 किलोमीटर पूर्व की तरफ स्थित है भाषण 4 द्वीप। अगला प्रश्न है, तुलगी द्वीप किस महासागर में स्थित है। तो तुलगी द्वीप किस महासागर में स्थित है, तो राइट आंसर है इसका प्रशांत महासागर में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब तुलगी द्वीप चर्चा में क्यों था, तो चर्चा में इसलिए था कि चाइना की सैम इंटरप्राइजेस कंपनी ने इसे 75 वर्ष के लिए पट्टे पर ले लिया है, लीज पर ले लिया है तुलगी द्वीप को। और ये सोलेमन द्वीप समूह का एक हिस्सा है, और ये दक्षिणी प्रशांत महासागर में पड़ता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, प्रशांत महासागर। अगला प्रश्न है, किस प्रांत में कचरा कैफे होगा, यहाँ पे सॉरी, कचरा कैफे योजना की शुरुआत कहाँ पे की गई है। तो कचरा कैफे नामक योजना की शुरुआत की गई है छत्तीसगढ़ में। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के अंबिकापुर में देश के पहले कचरा कैफे का शुरुआत की गई है। तो यहाँ अगर कोई 1 किलो प्लास्टिक कचरे को एकत्रित कर लाता है तो उसे पूर्ण भोजन दिया जाएगा, और आधा किलो प्लास्टिक जो लाएगा तो उसे नाश्ता कराया जाएगा। तो इस तरह से ये छत्तीसगढ़ में शुरू किया गया। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, हरीश साल्वे को किस देश की महारानी का कानूनी सलाहकार नियुक्त किया गया। देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये ब्रिटेन की महारानी के कानूनी सलाहकार हाल ही में नियुक्त हुए हैं। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के हरीश साल्वे को कानूनी सलाहकार नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, ह्यूमन कंप्यूटर के नाम से मशहूर कैथरीन किस देश की निवासी थी। देखिए इनकी हाल ही में डेथ हो गई है। ह्यूमन कंप्यूटर के नाम से फेमस थी, तो ये अमेरिका की हैं, USA की। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं,
कंप्यूटर की दुनिया में कट कॉपी पेस्ट की जनक अमेरिकी वैज्ञानिक का हाल ही में निधन हो गया, उनका नाम क्या था? तो राइट आंसर है लैरी टेस्लर थे, उन्होंने कट कॉपी पेस्ट का जनक माना जाता है। तो इनका भी हाल ही में निधन हो गया, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है लैरी टेस्लर। अगला प्रश्न है भारतीय नौसेना में पहली महिला पायलट, शब्दों पर ध्यान देना है, नौसेना की बात हो रही है। तो नौसेना में जो पहली महिला पायलट हैं वो हैं सब लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, पहली महिला पायलट हैं ये। अगला प्रश्न है पहला गिरमिटिया नामक पुस्तक के लेखक, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये गिरिराज मिश्र के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, पहला गिरमिटिया। ये गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका प्रवास पर प्रमुख पुस्तक है। चर्चा में क्यों है? क्योंकि हाल ही में गिरिराज सिंह का निधन हो गया, इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी। तो एक किताब जरूर पूछी जाती है यूपी लोक सेवा आयोग के द्वारा, तो ये आ सकती है। अगला प्रश्न देखते हैं माउंट एकनकागुआ की चोटी पर चढ़ने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की माउंटेनियर बन गई हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। तो ये काम्या कार्तिकेयन, ये सबसे कम उम्र की माउंटेनियर हैं, महिला या पुरुष किसी में भी, तो इन्होंने ये काम किया है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, और इनकी उम्र मात्र 12 साल है अभी। अगला प्रश्न है हाल ही में किस संगीतकार के नाम पर अंतरिक्ष में ग्रहों के नाम रखे गए हैं? तो राइट आंसर है पंडित जसराज के नाम पर। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं। तो 47वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं न्यायमूर्ति शरद अरविंद बोबड़े। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला है मेडागास्कर में पिछले दिनों आए चक्रवाती तूफान डेन या डायन द्वारा मचाई गई तबाही के बाद प्रभावित लोगों की सहायता के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो ऑपरेशन वनीला। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं सहयोग काजिन नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास किन देशों में मध्य होता है? देखिए यहाँ मैंने ये लिया है, कंफ्यूज नहीं होता है। काजिन जो है ये भारत और जापान के मध्य होता है, काजिन। जो काजिंद जिंद जिसमें लगा होता है काजिंद, वो तो होता है भारत और कजाकिस्तान के बीच में, लेकिन खाली काजिन जहाँ पे है काजिन, तो भारत और जापान के मध्य है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इसको इसमें ऐड किया। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है मित्र शक्ति किन देशों के मध्य होता है? तो जो मित्र शक्ति युद्धाभ्यास है ये किन देशों के मध्य होता है आपको बताना है। तो मित्र शक्ति जो होता है आपका, इसका राइट आंसर है भारत और श्रीलंका के बीच में। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सेनाओं के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास है। अगला प्रश्न है संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री किन देशों के मध्य होता है? देखिए मित्र शक्ति और मैत्री, कंफ्यूज नहीं होना है। जो मित्र शक्ति है वो अभी मैंने बताया भारतीय सेना और श्रीलंका की सेना के मध्य होता है, और जो मैत्री है ये होता है आपका भारत और थाईलैंड के मध्य। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत और थाईलैंड। अगला प्रश्न है अभ्यास सिट मैक्स किन देशों के मध्य होता है? देखिए ये भारत, श्रीलंका और थाईलैंड, तो 3 देशों के मध्य होता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है हाल ही में तुर्की के सशस्त्र बलों ने राष्ट्र की सेना के साथ मिलकर, यहाँ पे होगा देखिए सीरिया राष्ट्र की सेना के साथ मिलकर पूर्वोत्तर सीरिया में कुर्द नेतृत्व वाली सीरिया डेमोक्रेटिक फोर्सेस के विरुद्ध एक ऑपरेशन शुरू किया था, उसका नाम क्या है? ये वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसका नाम है ऑपरेशन पीस स्प्रिंग। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, ऑपरेशन पीस स्प्रिंग। अगला प्रश्न है अभ्यास शक्ति नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास किन देशों के मध्य चलाया गया? तो अभ्यास शक्ति नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास ये किन देशों के मध्य चला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत और फ्रांस के मध्य। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, भारत और फ्रांस। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं, ये आपको सारे पता होने चाहिए, जो इंपॉर्टेंट हैं वही मैंने इसमें लिए हैं। अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगती है तो आप मुझे क्रेज़ी कॉम्पिटिटर नामक चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं, वो भी मेरा ही चैनल है क्रेज़ी कॉम्पिटिटर, तो वहाँ भी आप उसे सब्सक्राइब कर लें अगर आपको अच्छा लगे तो। अगला प्रश्न देखते हैं संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद, देखिए मैंने इसीलिए लिया था, इससे पहले वाला था काजिन, अब ये है काजिंद। तो काजिंद है ये भारत और कजाकिस्तान के मध्य होता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं ऑपरेशन शिन्यू मैत्री का संबंध है? तो ऑपरेशन शिन्यू मैत्री का संबंध है भारत और जापान के बीच में।
देखिए शिन्यू मैत्री, मैत्री तीनों जगह मैत्री वर्ड आ रहा है, लेकिन शिन्यू मैत्री है जापान और भारत के मध्य है, मित्र शक्ति है आपका भारत और श्रीलंका के मध्य है, और मैत्री है भारत व थाईलैंड के मध्य। तो ये कभी मिलाने के लिए पूछे जा सकते हैं, तो आपको इनका पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है, आईएसआई के मुखिया अबू बकर अल बगदादी को मारने के लिए अमेरिका द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो राइट आंसर है ऑपरेशन कायला म्यूलर। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब ये 26 अक्टूबर 2019 को आईएसआई के मुखिया अबू बकर अल बगदादी को मारने के लिए अमेरिका की फोर्सेस द्वारा ये ऑपरेशन चलाया गया था। तो राइट आंसर इसलिए इसका ऑप्शन ए है। ये एक अमेरिका की एक मानवाधिकार कार्यकर्ता थी जिनको आईएसआई के लोगों द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था, इनके साथ कई बार बलात्कार किया और बाद में इनको मार दिया गया, इसीलिए इसी नाम से अबू बकर अल बगदादी को मारने के लिए ऑपरेशन चलाया गया था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। तो इसमें आपने 3 टॉपिक देखे, एक तो महत्वपूर्ण स्थान जो साल में चर्चा में रहे, वेरी इंपॉर्टेंट, जो वेरी इंपॉर्टेंट है वही इसमें लिया है।